बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ISL 201 की GDB का सलूशन शेयर करने वाला हूँ। सलूशन की तरफ चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि हमारी जो भी वीडियो होगी वो आप तक इजीली पहुंच सकेगी। तो GDB की तरफ चलते हैं। ओपनिंग डेट इसकी 17 अगस्त है, क्लोजिंग डेट इसकी 18 अगस्त है 2020। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस GDB इज़ टू इन्हेंस योर नॉलेज अबाउट द टेक्निक ऑफ टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस्लामी तालीमात के हवाले से क्वेश्चन है जी। The eminent Muslim scholars revolved the fact of Misak Medina is the first ever written constitution of the world. It laid the foundation of the first Islamic state in Medina, and Muslim emerged as the powerful nation in the world. It was not surely only the rights of Muslim, rather it ensured peace, security, prosperity, and contentment to whole community irrespective of creed, color and religion। इसमें कहते हैं जी, पैराग्राफ है जो दिया, वो कहते हैं कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो ये लिखते हैं कि जो मिसाक मदीना का मुआहदा हुआ था वो मुस्लिम दुनिया का या किसी दुनिया का सबसे पहला तहरीरी आइन था और इसके अंदर मुसलमानों ने बिला रंगो नस्ल की इम्तियाज़ किए तमाम इंसानियत को बुनियादी हुकूक देने का फ़ैसला किया था। क्वेश्चन आपका नीचे ये लिखा हुआ है, स्टडी द 4th and 5th पार्ट ऑफ द गिवन बिलो बुक एंड राइट डाउन ओनली 8 मेन आर्टिकल्स ऑफ मिसाक मदीना इन योर ओन वर्ड्स। ये नीचे उन्होंने URL दिया हुआ है बुक का। कहते हैं जी इस बुक को आपने ओपन करना है, इसका 4th and 5th पार्ट आपने पढ़ना है केयरफुली। पढ़ने के बाद आपने कोई से 8 आर्टिकल्स को अपने अल्फाज के अंदर आपने डिस्क्राइब करना है। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी पढ़ते हैं। मैक्सिमम आंसर लिमिट इज़ 200 वर्ड्स, मोर देन इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड। 200 से ज़्यादा अल्फाज अगर होंगे तो वो आपका नहीं माना जाएगा, उस 200 अल्फाज तक आपका एक्सेप्टेबल होगा। फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ठीक है जी, सख्ती के साथ आपने फॉलो करना है। डिस्क्राइब द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। चीटेड और कॉपीड मटीरियल फ्राम अदर स्टूडेंट्स, इंटरनेट, बुक्स और जर्नल्स एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपने अपना लिखना है, किसी वेबसाइट से कॉपी नहीं करना। कोई बुक का वो जो बुक उन्होंने दी हुई है उससे उठा के टू द पॉइंट नहीं लिख देना, आपने अपने अल्फाज में लिखना है। आफ्टर दिस GDB यू विल बी एबल टू नो अबाउट द आर्टिकल ऑफ मिसाक मदीना। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा हुआ है सोल्यूशन गाइडलाइन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड डेडलाइन। मेक श्योर टू अपलोड योर कॉमेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑन GDB। Any submission made by email after the due date will not be accepted. Formatting guideline है जी। Use the font style Times New Roman or Arial and font size 12. Use black and blue font colors only. तो हमने बुक ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है इस बुक को। ये आर्टिकल नंबर 1 है और ये सारा पहले पेज के ऊपर यानी कि जो पार्ट 4 है इसका, इसमें तकरीबन ये आ जाते हैं 29 आर्टिकल्स हैं। ये आपने केयरफुली पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी GDB में। तो इसके बाद आपने यहाँ से इसको अगला सफ़ा ओपन कर लेना। तो ये पार्ट 5 इसका आ जाएगा। यहाँ से 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सारे हैं। तो इनको आपने, ये उर्दू भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है। अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहें तो आप इंग्लिश यहाँ से उठा लें और उर्दू में अगर बना के दें उनको तब भी एक्सेप्टेबल होगी। और अगर आप उर्दू नहीं लिख सकते, टाइप नहीं कर सकते और इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप रोमन के अंदर भी अपनी जो GDB है वो टाइप कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे हैं, ये मैंने उनके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ। इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च आप ख़ुद करिएगा। बेशक इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने अल्फाज में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो आप इनको भी अपने अल्फाज में अंदर कर सकते हैं। मैंने एज माय ओन वर्ड्स लिखे हुए हैं। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट गिवन बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट
मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है जी। एंड एवरी ग्रुप शैल सिक्योर द रिलीज ऑफ इट्स कैप्टिव इंश्योरिंग देन दैट एन इनडिक्रीमेट रूल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा। चलें जी, indiscriminate rule of law and justice the applied among the believers. When anyone among you differs about anything, the dispute shall be referred to Almighty Allah and to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as all final and absolute authorities is vested in them. All sub branches of the Jewish shall enjoy the same rights as granted to them the Jewish, ठीक है जी। उसके बाद 5th नंबर पे है, there shall be no impediment on any who wish to avenge a wound, however comments on an unlawful killing shall be responsible for it himself with his family member, but he is exempted in case he killed a cruel. Verily Allah is the true trust helper. Support those who adhere completely to this constitution. 7th number पे जी, no one shall violate the pledge due to his ally, and wirely help shall be given to the oppressed. A believer not form an alliance with the associate of another believers without the latter's consent. तो ये 8 पॉइंट्स थे कुछ मैंने जो लिखे हुए थे, तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ गई होगी। और अगर तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, इंशाल्लाह इसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट कर दूँगा। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई वो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।